हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनिल कुमार सुमन और मैं आज आईआईटी का पीवाईक्यू के क्वेश्चन का सीरीज़ का सेकंड क्वेश्चन जो इलेक्ट्रिक चार्ज के बेस पर है उसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप लोग केयरफुली इसको ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेज दैट मीन्स दो चार्जेज है, पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्जेज है पॉजिटिव चार्ज। लेट अस सपोज ये आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, इस तरह से जो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेज है दे रहा है कि ईच आर फिक्स्ड, दोनों पर चार्जेज जो है क्यू है, दोनों पर चार्जेज हमारा क्यू है, क्यू यहाँ भी चार्ज है, यहाँ पर चार्ज फिक्स एट डिस्टेंस ऑफ 2a अपार्ट। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 2a का डिस्टेंस है। वी कैन से कि यहाँ पर डिस्टेंस ए डिस्टेंस हाफ पार्ट, ए इधर हो गया और ए सेकेंड हाफ, इस तरह से पार्ट हो गया। नाउ अनदर पॉइंट चार्ज क्यू नॉट विथ मास m, यहाँ पर जो है क्यू नॉट चार्ज को और मास m है यहाँ पर प्लेस किया गया। क्यू नॉट और m मास है उसको प्लेस किया गया। प्लेस्ड एट मिड पॉइंट, ये प्लेस किया गया मिड पॉइंट बिटवीन टू फिक्स चार्जेस, दोनों फिक्स चार्जेस के मिड पॉइंट पर, यहाँ पर जो मिड पॉइंट है वहाँ पर फिक्स किया गया है। नाउ फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द फिक्स चार्जेस, दैट मीन्स स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया जाता है। ये जो लाइन ज्वाइनिंग है यहाँ पर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट करवाया जाता है। यहाँ पर लेट अस सपोज कि डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स है, वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एक्स का स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, एक्स इज द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो हमने किया हुआ। द चार्ज क्यू एक्सक्यूट SHM, जो क्यू नॉट चार्ज है वो SHM एक्सक्यूट करता है। SHM बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, SHM एक्सक्यूट करता है। अच्छा, SHM के लिए आप लोग एक पॉइंट आपको नोट करना है कि SHM के लिए कंडीशन होता है F इक्वल टू माइनस KX। यहाँ जो फोर्स है दैट इज द रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स है ये, इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और इसमें आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि यदि कोई फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल है दैट मीन्स ये जो है SHM करेगा ही करेगा। दैट मीन्स x यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर x है डिस्प्लेसमेंट, और k जो हमारा ये है यहाँ पर k इज़ द, यहाँ पर का k जो है इसको बोलते हैं कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, और x यहाँ पर हमारा डिस्प्लेसमेंट है। ये आपको समझना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है x, और ये f जो है रीस्टोरिंग फोर्स है। अब इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान देना है कि SHM के लिए ये कंडीशन है, SHM का कंडीशन है, दैट मीन्स ये SHM का कंडीशन है। सेकेंड मोर थिंग कि SHM का जो टाइम पीरियड होता है आपको ये बिल्कुल माइंड में रख देना है कि SHM का टाइम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k। यहाँ पर जो k है दैट इज़ द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, यहाँ पर ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट m/k। आप जो है टाइम पीरियड का 2 पाई बाई ओमेगा, यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग पुट करके ये फाइनल फार्मूला है 2 पाई अंडर रूट में m/k। तो दो इक्वेशन आपको ध्यान देना, f इक्वल टू माइनस KX के फॉर्म में होना चाहिए और 2 पाई इक्वल टू टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m/k होना चाहिए। दैट मीन्स इस जो केस है हमारा मेन क्वेश्चन में जो है उसमें यदि डिस्प्लेसमेंट करने के बाद यदि हमारा फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स होकर प्रोपोर्शनल हो जाता है दैट मीन्स हम समझेंगे कि SHM प्रोड्यूस करता है। अब इसमें हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो इस केसेज में हमें हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के बाद जो लेफ्ट साइड का ए होगा दैट इज a माइनस एक्स इस साइड हो जाएगा, यहाँ पर जो पॉइंट हुआ, और a प्लस एक्स जो हो जाएगा दैट इज राइट हैंड साइड का डिस्टेंस। राइट हैंड साइड में डिस्टेंस बन जाएगा a प्लस एक्स और इधर बन जाएगा a माइनस एक्स। और ये जो पॉइंट है हमारा जहाँ पर हमें दैट मीन्स इस पॉइंट पर हमें फोर्स निकालना है, ये जो पॉइंट है इस पर हमें फोर्स निकालना है। फोर्स क्या लगेगा? तो यहाँ का जो फोर्स होगा इस पॉइंट का, दो फोर्स लगेगा,
वी कैन से F1 एंड F2, यहाँ F1 इस साइड F1 और इस साइड F2, और जो नेट फोर्स लगेगा दैट विल बिकम द फोर्सेस विच प्रोड्यूसेस द SHM। तो नेट फोर्स दैट मीन्स यहाँ हो जाएगा F नेट इक्वल टू नेट फोर्स हो जाएगा हमारा F1 माइनस F2 एंड विच बिकम्स, यहाँ पर चार्जेस Q है और यहाँ पर चार्जेस जो है हमारा Q0 है, Q0 चार्जेस मूव कर रहा है, दैट मीन्स के Q इंटू Q0, और फर्स्ट टाइम में जो डिस्टेंस है हमारा a माइनस एक्स, इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक चीज़ ध्यान देना कि ये जो फोर्स होगा, चूँकि डिस्टेंस कम है तो फोर्सेस ऑब्वियसली हमारा ज़्यादा होगा, तो के क्यू। अब नाउ ये माइनस करेंगे, जो सेकेंड फोर्स होगा F2, ये F1 है F2 है, F2 जो हो जाएगा के, यहाँ भी हो जाएगा, अच्छा कैपिटल क्यू है तो कैपिटल क्यू ले लेते हैं हम लोग, कैपिटल क्यू इंटू Q0 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर, सेकेंड फोर्स हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देखिए आप लोग क्या होता है, दोनों में कॉमन हो जाएगा के क्यू इंटू Q0, और इसमें बच जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग कह सकते हैं क्या कि दिस बिकम्स के क्यू Q0, और दोनों एलसीएम होने के बाद ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर बच जाएगा a प्लस एक्स का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दैट मीन्स दिस बिकम्स के क्यू इंटू Q0। इसको सॉल्व करने के बाद a प्लस बी का जो है यहाँ पर होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई होके हम लोग a स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ के हम लोग कह सकते हैं कि ये सिंप्लीफिकेशन होके ये बन जाएगा हमारा 4ax अपॉन, यहाँ पर एक कंडीशन देना है कि डिस्प्लेसमेंट x जो होगा वेरी वेरी लेस देन a, जो a के कंपैरिजन में बहुत ही कम डिस्प्लेसमेंट होता है, ये कंडीशन हमको समझना होगा। और इस दैट मीन्स इस कंडीशन में कह सकते हैं क्या, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलमोस्ट a स्क्वायर के इक्वल होगा, ये कंडीशन हमें माइंड सेट करना होगा। डिस्प्लेसमेंट चूँकि इस तरह से, चूँकि a ही बहुत कम है तो a स्क्वायर ऑब्वियसली बहुत कम होगा, तो दैट मीन्स सो दिस बिकम्स, यहाँ से हम लोग सिंप्लीफाई करके बोल सकते हैं क्या, a के पावर 4 कह सकते हैं, a के पावर 4। क्यों? क्योंकि a स्क्वायर एक्स स्क्वायर को निग्लिजिबल है, तो a के पावर 4 और 4ax, दैट मीन्स वी कैन से यहाँ पर ये जो हो जाएगा, यहाँ का k का वैल्यू है, यहाँ का k का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, ये एक चीज़ ध्यान देना है। यहाँ पर फोर्स कांस्टेंट है और यहाँ पर है k, तो उसको सॉल्व करके हम लोग कह सकते हैं क्या कि k के जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो नेट फोर्स होगा इनटू q इंटू Q0 एंड 4, यहाँ से 4 इंटू a a से यहाँ कट जाएगा हमारा, a की पावर 3 हो जाएगा, दैट मीन्स 4x अपॉन a टू द पावर 3, दैट मीन्स यहाँ पर 4 से 4 कट जाएगा एंड दिस बिकम्स Q0 x अपॉन a के पावर 3। अब हम लोग k के कंपैरिजन करने के बाद वी कैन से कि टाइम पीरियड बिकम्स 2 पाई अंडर k बाई m, 2 पाई अंडर k बाई m, m बाई k टाइम पीरियड होता है हमारा,
और ये जो कांस्टेंट पुट करने के बाद ये हो जाएगा हमारा 2 पाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर, 2 पाई जब अंदर जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम, 4 पाई स्क्वायर एम बाई के भी कर सकते हैं इसे। और यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पर पाई एप्सिलॉन नॉट को भी पुट कर आ जाएगा। दैट मीन्स अंडर रूट में 4 पाई स्क्वायर, यहाँ पर सॉल्व करने के बाद हम लोग देखेंगे क्या, 4 पाई स्क्वायर और m की जगह m, और जो 4 कांस्टेंट है उसका वैल्यू आ जाएगा हमारा क्यू नॉट, ये टर्म आ जाएगा क्यू नॉट अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, एंड दिस बिकम्स अंडर रूट में 4 पाई क्यू एम, 4 पाई क्यू एम ए क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू नॉट। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। होपफुली ये सारा कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सॉल्यूशन को देखने के लिए आप ऐसे ही सब्सक्राइब कीजिए और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये एपिसोड करते रहेंगे। थैंक यू।